यकीन करें मैं गरीब घर से ज़रूर थी, लेकिन माँ बाप ने बहुत लाड से पाल के बड़ा किया था। एक थोड़ा सा बुखार होने पर मेरे माँ बाप डॉक्टर्स के पास ले जाना, इलाज करवाना। और अबीरा हमसे क्या शेयर करना चाहेंगी, आइए सुनते हैं। जी अबीरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम अबीरा है। अबीरा थोड़ी सी ज़ोर से बोलोगी तो तुम्हारी आवाज़ हम तक आराम से आ जाएगी। जी, मेरा नाम अबीरा है जी। और मुझे आपको अपनी शादी के बारे में बताना था कि हम 5 बहनें हैं और मेरे वालिद साहब गवर्नमेंट के रिटायर्ड मुलाजिम थे। अच्छा। और गरीब 5 बहनें, थोड़ा सा आपको अबीरा आपकी आवाज़ नहीं आ रही। 5 बहनें थी। हाँ। और वालिद साहब जो थे वो रिटायर्ड हो चुके थे, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे। ठीक है। तो 2 बहनें ऑलरेडी, उनके रिश्ते इतने मुनासिब आते नहीं थे। मैं अपनी बहनों में सबसे खूबसूरत थी। अच्छा। तो मेरे लिए एक दिन एक खातून रिश्ता लेकर आई। लड़का कलोता था, घर अपना था, गाड़ी थी, बंगला था, माशाल्लाह हर तरह से सेटल लोग थे। तो जब एक गरीब के घर में इस तरह का रिश्ता आता है तो हर माँ बाप की तरह मेरे माँ बाप के भी दिल में आया कि हमारी बच्ची ऐश करेगी, ऐसी जगह पे शादी करना अच्छी बात है। लिहाजा जाके मुलाकात करके थोड़े मुलाकातों के बाद उन्होंने रिश्ता पक्का कर दिया। रिश्ता पक्का होने के बाद ये बात जब रिश्तेदारों में गई, ख़ानदान में गई, तो कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि वो लड़का सही नहीं है और ड्रग्स लेता है और उसके बारे में सुन रखा है। लेकिन मेरे माँ बाप उस वक्त फ़ैसला नहीं कर पाए। इसी दौरान मेरी सास आईं और आकर उन्होंने कहा कि हमें आपकी बेटी के बारे में आपके रिश्तेदारों ने घर पे आके बहुत सारी बातें बताई हैं कि इनकी बेटियां ऐसी हैं, इनकी बेटियां वैसी हैं। उन्होंने इतनी बातें की कि हम लोग खुद अपने ही रिश्तेदारों से बददिल हो गए। इस तरह के मामलात उन्होंने कर दिए। तो उस वक्त फिर हमें ऐसा लगा कि शायद भी हमारे रिश्तेदारों की चाल होगी कि शायद अच्छे घर से रिश्ता आ गया है, अमीर घर से रिश्ता आ गया है, तो जेलस हो गए। जेलसी की वजह से ये वाली बात को हम लोगों ने इस चीज़ का सोचकर अपनी सास की बातों पे भरोसा कर लिया। मेरे माँ बाप ने, माँ बाप मेरे बहुत सीधे साधे और बहुत गरीब हैं। बहरहाल फिर इस तरह शादी हो गई। शादी से पहले फिर उन्होंने कहा कि आप गरीब घर के हो, हमारी कोई डिमांड्स नहीं है, हमें कोई जहेज़ नहीं चाहिए, शादी का सब खर्चा हम करेंगे, सब खाना हम करेंगे, वेन्यू हम करेंगे, हर चीज़ हम करेंगे, बस आप हमें आपकी बेटी चाहिए और कुछ नहीं। अब उन्होंने ये सारी बातें की तो फिर भी मेरे माँ बाप से जो हो सका, 3 महीने का शादी का वक्त ठहराया गया था। फिर वो बीच में थोड़े प्रॉब्लम्स आए तो वो 3 महीने का जो वक्फा था उसे 1 महीने में कर दिया गया। कि 1 महीने के अंदर शादी कर दी जाए। अच्छा। इस तरह 1 महीने में जो तैयारियां हो सकी हमसे हमने की। किसी तरह मेरे माँ बाप ने फ़र्नीचर वगैरह के लिए पैसे जोड़ के फ़र्नीचर करवा दिया, छोटी मोटी चीज़ें कर दी, क्योंकि मेरी सास का कहना था कि बारात का सब खर्चा हम उठाएंगे। अब जिस दिन मैं मायूं बैठी हूँ, मेरी मायूं हो रही है और वो बरी देने आई हैं और आके फरमाती हैं कि वलीमे के लिए हमें वेन्यू नहीं मिल रहा, हमारी अरेंजमेंट्स नहीं हो रही, तो लिहाजा जो हमने बारात की अरेंजमेंट रखी थी हम उसमें वलीमा कर रहे हैं। आप ऐसा करें, आप सादगी से हमें खाली रुखसती दे दें, हमारी कोई डिमांड्स तो आपसे है नहीं। तो अब उस वक्त क्या ही करते, हालात ऐसे थे कि उनकी बात मानना पड़ी हमें। मान ली उनकी बात। दूसरे दिन ही रुखसती, घर में निकाह करके रुखसती कर दी गई। और तीसरे दिन उन्होंने अपने मन मर्जी के हिसाब से वलीमा किया, जहां हमारे क्योंकि रिश्तेदार नाराज़ थे तो काफ़ी लोग नहीं आए थे, काफ़ी लोग मौजूद नहीं थे। तो जो मेरी अपनी फैमिली के भी लोग थे उनको भी कोई ख़ास ना रिस्पेक्ट दी गई, ना जिस तरह से एक होता है कि लड़की के घर वाले आए हैं, ऐसा कुछ नहीं किया गया। बहरहाल फिर कुछ वक्त गुजरने के बाद, मतलब 2-3 महीना उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से रखा, अपने साथ लेके घूमते थे, अच्छा पहनाते उड़ाते थे। रिश्तेदारों में भी जब मैं गई तो मैं जाके बताती थी बहुत अच्छी रह रही हूँ, बहुत अच्छे नसीब हैं। माँ बाप भी बहुत खुश थे, मतलब बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था। 3-4 महीने के बाद इस दौरान फिर माशाल्लाह से खुशखबरी भी हुई। तो उसके बाद 3-4 महीने बाद अचानक मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब होने लगी, उनकी तबीयत बिगड़ी, हॉस्पिटलाइज हुए, 2-3 दिन का ट्रीटमेंट चला। इस तरह से हर 2 हफ्ते में, हर 3 हफ्ते में ये चीज़ें आने लगी थी और मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, इनकी तबीयत क्यों बिगड़ रही है। फिर आहिस्ता आहिस्ता बात सामने आने लगी कि वो ड्रग्स लिया करते थे। और इतनी हद तक ड्रग्स लेते थे कि उनकी हालत बिगड़ जाती थी, उनके माँ बाप उनका इलाज करवाते थे और इसी चक्कर में उन्होंने एक गरीब घर की लड़की ली थी ताकि वो इसके साथ सरवाइव कर सके। है ना, पता है ये भी कभी कभार होता है कि आपके पास रिश्ता अगर बहुत बड़े घर का है, यानी आपके स्टेटस जो है आपका है उससे बहुत ज़्यादा है, तो ये भी कभी कभार तशवीशनाक बात होती है। जो कहते हैं ना कि अपने से बराबर वालों में शादी करनी चाहिए, बिल्कुल सही कहा जाता है।
और इंग्लिश में एक कहावत है कि इफ़ समथिंग लुक्स टू गुड टू बी ट्रू इट प्रॉबली इज़, यानी कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो ये आपको भी थोड़ा सा क्वेश्चन करना चाहिए कि क्या वजह है। Exactly. इसीलिए तो लोग करते हैं। हाँ। इसीलिए लोग कहते हैं अरे भाई वो यहाँ कैसे दब के रहेंगे, बिल्कुल। ऐसे कैसे रिश्ता हो गया इतनी हाँ। अच्छी जगह। हाँ। इसीलिए बिल्कुल। सो वो बीमार थे, ड्रग्स लेते थे, एडिक्टेड थे पहले से, शादी से पहले से। में ही वाली बातें सामने आई, क्योंकि हमें तो इस चीज़ों के कोई इल्म ही नहीं था कि क्या ये चीज़ें होती हैं, क्या इसमें हालतें होती हैं। हमसी बहनें थी घर घर में रहने वाली बच्चियाँ, तो हमें इन सब चीज़ों का नहीं समझती। बहरहाल फिर जब ये चीज़ सामने आने लगी और फिर ऐसा होने लगा कि मेरे सामने भी मैं उनको डिफरेंट तरीक़ों से मैं देखती थी कि कभी इंजेक्शंस, कभी कुछ पाउडर टाइप की कोई चीज़। अल्लाह। लेकिन इज़्ज़त का मामला था, गरीब घर से थी, तो मैं खामोशी से बर्दाश्त करके कि अब सही हो जाएंगे, अब सही हो जाएंगे। इस दौरान माशाल्लाह बेटा हो गया। फिर मुझे ये हुआ कि बेटा हो गया है, अब मेरी माशाल्लाह थोड़ी अहमियत होगी ससुराल की तरफ से भी, और शौहर भी शायद बदल जाएगा कि बच्चा हो गया, बेटा हो गया। लेकिन उस बंदे पे कोई ज़रा फ़र्क नहीं आया। उसके मज़ीद अब बढ़ने लगे थे, उसके डोज भी बढ़ने लगे थे। अल्लाह। उसका घर से रात देर तक गायब तो रहना। जो सास थी वो कोई हेल्प नहीं करती थी कि इसको रिहैब में सास भेजें? से जब शिकायत करना शुरू की, पहले तो शुरू में गैर लोग थे तो मैं इतनी बात नहीं करती थी, लेकिन जब मैंने शिकायत करना शुरू की तो उल्टा ही रिएक्शन आने लगा कि तुमसे अपना शौहर नहीं संभाला जा रहा, तुमसे नहीं हो रहा। कि हमने तो ये सोचा था बीवी आ जाएगी वो बदल देगी, तो बीवी की जिम्मेदारी थी कि वो बदल देगी, जो आप माँ बाप होके नहीं बदल रहे। बहरहाल इस तरह से मैंने काफ़ी बात भी करी। अब जब उसको रोका करती थी कि आप ये ड्रग्स नहीं लो, आप ये नहीं करो, बच्चों का साथ है, देखो हमारा कौन है आपके बाद, तो इस बात पे वो उल्टा मुझे मारपीट करने लगे। कितने बच्चे आपके हो गए? इसी में मेरे माशाल्लाह से 2 बच्चे हो गए थे। हाँ। तो अभी मेरी तीसरी प्रेगनेंसी ही मेरी उस वक्त चल रही थी। झगड़े इतने बढ़ने लगे थे कि मुझे प्रेगनेंसी में ही उन्होंने बेल्टों से मारा था। अल्लाह। ओ। और किसी तरह से मैंने अपने घर में ये बात किसी तरह से, क्योंकि मुझे मोबाइल अलाउ नहीं था, मुझे मेरे पेरेंट्स के घर जाना अलाउ नहीं था। अल्लाह। अब उनको ये भी टेंशन लेने लगी थी कि ये घर की बातें बाहर ना खोल दे। फिर आप कैसे जान छुड़ा के निकली? तो फिर वहाँ पर अब जब उन्होंने बेल्टों से मारना शुरू किया, किसी तरह से मेरा घर पे कांटेक्ट हुआ। मैंने बस ये कहा कि मुझे यार यहाँ से आके ले जाओ, यहाँ पे मेरी बर्दाश्त की बाहर हो गई है। हाँ। चले मुझे मारता है, ड्रग्स लेता है तो इतना पागल होता है, बच्चों को भी मारना, फिर हमारा ख्याल नहीं रखना। मेरे ससुर का बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छी कमाई है उनके। जब उनको बाहर से दिखे तो वो हर तरह से बहुत परफेक्ट फैमिली लगती है, लेकिन उनके घर के अंदर इतने मसले मसाइल हैं। मेरा ससुर भी नफसियाती सा आदमी है, सास है, पूरे घर का होल्ड उसके हाथ में है, उसके हिसाब से पूरा घर चलता है। लेकिन वो भी मुझे इस बात पे मारती थी कि हाँ, मेरे बेटे को तुम कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही हो, तुमसे क्यों नहीं सही किया जा रहा। जी। अल्लाह। तो अब एक आदमी जो अपने माँ बाप की नहीं सुन रहा, वो मेरी क्या सुनता। कितना मैं उसको संभाल सकती थी, जितना हो सका मैंने किया है। और यकीन करें, मैं गरीब घर से ज़रूर थी, लेकिन माँ बाप ने बहुत लाड से पाल के बड़ा किया था। एक थोड़ा सा बुखार होने पर मेरे माँ बाप डॉक्टर्स के पास ले जाना, इलाज करवाना, और यहाँ पर ये हाल था, आप यकीन करें कि मेरे बच्चे घर में हुए हैं, दाइयों से करवाए हैं। अल्लाह। तो बहुत तकलीफ़ देता मेरे लिए कि एक गरीब होने की इतनी बड़ी सज़ा तो नहीं हो सकती कि आप डॉक्टर्स के पास सिर्फ इसलिए नहीं ले जाते थे कि घर की बातें ना बोल दूं, डॉक्टर को ना बोल दूं, मोहल्ले की कोई औरत आए मुझे बैठने नहीं देना, मेरे पेरेंट्स आए तो बाहर से बोल देना कि नहीं वो तो गई हुई हैं, वो तो घूमने गई हुई हैं, वो तो यहाँ गई हुई हैं। मैं मौजूद होती थी घर में। बहुत सारे झूठ चल रहे थे, बहुत सारे झूठ। अब अपनी ज़िंदगी तो मैंने ख़राब होते देख ली थी। अब बच्चों के लिए मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे इस तरह से सर्वाइव करें सब चीज़ को। फिर मैंने स्टैंड लेने के लिए सोचा कि मैं मजबूत हो गई थी कि नहीं, अब मुझे बच्चों के लिए स्टैंड लेना है। बच्चों के लिए बर्दाश्त नहीं हो रहा था मुझसे। किसी तरह घर पे मैंने अपने इन्फॉर्म किया, घर वाले आए, घर में ख़ानदान के 2-3 बड़े लोगों को लेकर आए, तो उल्टा उनके सामने मुझे ही बोलना कि ये तो काम नहीं करती हैं, ये तो काम की चोर हैं, ये तो ऐसी हैं, ये तो फिर अब मेरी बर्दाश्त के बाहर हो गया था। अब मैंने अपनी ज़बान खोली और मैंने बोला कि नहीं, ये इनके जो बेटे हैं, मेरे शौहर ड्रग्स लेते हैं, ये सारी बातें हमें पहले से पता थी। इन्होंने हमें गुमराह किया, इन्होंने हमें शीशे में उतारा, हमने इनकी बातों पे भरोसा किया। अब क्योंकि मैं बोल चुकी थी, मेरी ज़बान खुल गई थी, तो उन्होंने लिहाजा मेरे रिश्तेदारों के सामने भी मुझे मारा। अल्लाह।